राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगी जो कि बहुत छोटा नादान ग्वाला है, जो भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपने हठ और निर्मल भाव से प्राप्त कर लेता है। वैसे तो भगवान को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने तपस्वी, कितने संत महात्मा कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते। लेकिन वो ग्वाला भगवान श्री कृष्ण को ऐसे पा लेता है जैसे कोई किसी को यूं ही बुला ले और वो आ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसके बस बुला लेने से ही आ जाते हैं और उसके कठिन तपस्या को, उसके निर्मल भाव को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सच ही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें आडंबर, विधि और विधान, जप, तप इन सब की ज़रूरत नहीं होती। बस उन्हें भाव से कोई पूछे, कोई बुलाए, बस उसका मन तो साफ हो, निश्चल हो और निष्काम भाव से भगवान की अगर प्राप्ति की इच्छा इंसान के मन में होती है तो भगवान उसे ज़रूर मिलते हैं। तो इस कहानी में भी मैं एक ऐसे ही ग्वाले की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि अपने निर्मल भाव की वजह से भगवान को पा जाता है। एक ग्वाला है जो रोज़ जंगल में गाय चराने के लिए जाता है। वहाँ पे उसे एक संत दिखाई देते हैं जो रोज़ विधि पूर्वक पूजा करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। उनको देखता है। देखते देखते ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। उसके मन की जिज्ञासा बढ़ती है और वह भगवान जिज्ञासा बस उससे रहा नहीं जाता और वो एक दिन संत जी के पास पहुंचता है और पूछता है, हे महात्मा, हे संत, आप रोज़ ही मैं आपको देखता हूँ, आप रोज़ यज्ञ करते हैं, रोज़ हवन करते हैं, रोज़ जप तप करते हैं, ये आप सब क्या करते हैं और किस लिए करते हैं? इसका क्या मतलब होता है, किसके करने से क्या लाभ होता है, आप हमें भी बताने का कष्ट करें। ग्वाले की ऐसी बात सुन के संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये भगवान को प्राप्ति करने का माध्यम है। मैं भगवान को पाने के लिए ये पूजा, जप, तप, योग करता हूँ, हवन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दर्शन दे। ग्वाले के मन में फिर ये बात जिज्ञासा करती है कि क्या ये सब करने से भगवान मिल सकते हैं? तो संत से पूछता है, क्या भगवान सिर्फ यही सब करने से मिलेंगे? तो संत कहते हैं, नहीं, सच्चे दिल से पुकारने पे भी भगवान आते हैं। तो ग्वाले के मन में हुआ कि क्यों ना मैं भी भगवान को बुलाऊँ। अगर भगवान आकर के सब के कष्ट हर सकते हैं, दुख हर सकते हैं, वो सब दर्शन के लिए इतना सब कुछ करता है, तो मेरे बुलाने से क्यों नहीं आएंगे? वो एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाता है और भगवान को जपने लगता है और बुलाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगता है, नहीं, ऐसे भगवान नहीं आएंगे, थोड़ा और मेहनत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो एक पैर पे खड़ा होता है। एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान की प्रार्थना करता है, उनको पुकारता है, बुलाता है। लेकिन तब भी भगवान, इतने जल्दी तो भगवान किसी को भी नहीं मिलते। लेकिन वो बालक अब हट कर लेता है और उसे बस भगवान को देखने की इच्छा होती है। उसके अंदर कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है, कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो उनके आवाहन नहीं करता, उनको बुलाता नहीं है, बस उनको देखना चाहता, मात्र दर्शन मात्र। बार बार भगवान के पुकारने पे भी जब भगवान के दर्शन उस बालक को नहीं होते हैं तो वो बालक सोचता है कि नहीं, मुझे शायद और तपस्या करनी कठिन चाहिए। तो वो अपनी सांसें रोक लेता है और भगवान को बुलाने लगता है। करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण जब उसकी इतनी कठिन तपस्या को देखते हैं तो द्रवित होते हैं और कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान को मुझे अब भक्त के पास जाना ही पड़ेगा। वो आते हैं, बच्चे के सामने आते हैं और कहते हैं कि पुत्र आँखें खोलो। वो लड़का आँख नहीं खोलता, सोचता है कहीं आँख खोल देने से मेरी तपस्या जो है भंग ना हो जाए। तो पूछता है, आप कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जिसे पुकार रहे हो, ईश्वर भगवान हूँ, जिसको तुम अभी पुकार रहे हो। तो कहा कि वो आँखें खोलता है, भगवान श्री कृष्ण को सम्मुख देखता है, लेकिन वो कभी भगवान को देखा नहीं रहता, इसलिए उसे यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि भगवान इतने जल्दी आ गए। पर संत जी, महात्मा जी तो कब से न जाने कितने दिनों से इतने अच्छे से पूजा पाठ करके उनको बुलाते हैं, उनको तो दर्शन दिए नहीं। और मेरे सिर्फ कुछ दिनों के तपस्या से भगवान दौड़े दौड़े आ गए। पता नहीं, हो सकता है कोई मेरे साथ छल कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो वो भगवान को एक पेड़ से बांध देता है, कहता है, आप रुके रहिएगा, मैं भी आता हूँ। और वो दौड़े दौड़े संत जी के पास आता है और संत से सारी घटना बताता है। संत जी भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और संत जी को वहाँ जो है महात्मा को उस वृक्ष के नीचे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उस ग्वाले को भगवान श्री कृष्ण बंधे हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि देखिए महात्मा, बताइए, क्या यही भगवान हैं? क्या इन्हीं को आप बुला रहे थे और क्या यही ईश्वर हैं? तो वो बालक संत कहते हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वो ग्वाला भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वो बालक भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि आप मुझे ही दिखाई दे रहे हैं? अगर आप भगवान होते
तो इतने दिनों से ये संत महात्मा आपकी तपस्या कर रहे हैं, आप उनको दिखाई नहीं देते? ज़रूर अवश्य ही दिखाई देते। तो इसका मतलब है कि आप भगवान नहीं हैं, मेरे साथ छल कर रहे हैं, मेरी भक्ति को आप ऐसे खंडित कर रहे हैं। अगर आप भगवान हैं तो संत महात्मा को भी दर्शन दीजिए, ताकि मैं पहचान सकूं, मुझे ये विश्वास हो सके कि आप ही भगवान हैं जिसे मैं बुला रहा था। नहीं तो फिर मुझे ऐसे ही कठिन तपस्या फिर से शुरू करनी पड़ेगी अपने भगवान को बुलाने के लिए। फिर भगवान श्री कृष्ण भक्त के वात्सल्य को देख करके, उसे अनुराग को देख करके और उनके प्रेम को, निश्चल प्रेम को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं और संत महात्मा को भी दर्शन देते हैं। संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगती है और विह्वल होकर पूछते हैं, प्रभु मुझसे कौन सा अपराध हुआ था कि मेरे इतने कठिन तपस्या के बावजूद, इतने दिनों की पूजा अर्चना के बावजूद आप मुझे दर्शन नहीं दिए? और इस नन्हे से बालक में जिसे कोई भी पूजा का, विधि का, विधान का ज्ञान नहीं है, उसे आप ऐसे दर्शन इतनी सरलता से दे दिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए कहते, और जिस भक्त को ये गर्व होता है, घमंड होता है, अहम होता है कि मुझे समस्त विधि विधान आडंबर करने आते हैं, तो मैं उसे दर्शन नहीं देता, क्योंकि मैं केवल और केवल निश्चल मन वाले भक्त के ही पुकारने से दौड़ा चला आता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर निश्चल और निष्काम भाव की इच्छा होती है। उसे किसी प्रकार के कर्म कांड या दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। बस मुझे प्राप्त करने के लिए मेरा सच्चे हृदय से नाम जप करना ही मेरी प्राप्ति का एकदम सरल और सीधा मार्ग है। लेकिन सब अपने अहम और अहंकार के वशीभूत होकर के विधि विधान के आडंबरों में इस प्रकार से व्यस्त हो जाते हैं कि सच्चे हृदय से मेरी आराधना करना ही भूल जाते हैं। इस बालक ने सच्चे हृदय से बिना किसी दिखावे के ही मेरी आराधना की, मेरा आवाहन किया, मुझे पुकारा, जिसके कारण मुझे दौड़े हुए आना पड़ा। तो हे महात्मन, मेरी प्राप्ति के लिए केवल सच्चा हृदय ही काफ़ी है, जिसमें किसी प्रकार के छल कपट और किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव न हो। मैं ऐसे हृदयों में सदैव वास करता हूँ। तो संत महात्मा उस ग्वाले के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आज इस महात्मा के अहम को तूने चूर कर दिया। तू धन्य है, तेरा वात्सल्य धन्य है, तेरा भगवान के प्रति आस्था धन्य है। मैं स्वयं को इतना ज्ञानी समझता था, सोचता था कि मेरे ही आडंबरों से भगवान के दर्शन हो जाएंगे, पर सच्चाई तो ये है कि भगवान भक्त वत्सल है और भगवान प्रेम। तो दोस्तों, भगवान सिर्फ और सिर्फ वात्सल्य और प्रेम के भूखे हैं। तो आप भी उनका नाम जप करते रहिए। भगवान की कृपा सब पर होती है, भगवान के लिए सभी प्रिय हैं। इसलिए अपनी भावना को अच्छा रखें, भगवान के प्रति अपना समर्पण रखें, भगवान पे विश्वास रखें। यही भगवान को प्राप्ति का सच्चा और सीधा मार्ग है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, नई कहानियों के साथ और भगवान के प्रेम के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।